So student, let's start our today's topic, that is irrigation. In today's video we will discuss about the topic, that is irrigation. Seeds need water to germinate to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. The watering of crops at different intervals is called the irrigation. The frequency of irrigation in summer is higher due to increased rate of evaporation. Sandy soil needs more water than clay soil. These all are the terms that I will explain to you. Student, as you know that irrigation is a process in which the water is provided to the seeds for the germination process, because if seeds are not getting the water in proper condition, they cannot get to their growth, because moisture is the first of the requirement for the seeds to germinate. And सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए एंड प्लस में सॉइल को हेल्दी रखने के लिए, क्रॉप ग्रोथ के लिए मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है एंड इट इज़ वेरी नेसेसिटी फॉर देम. द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स को डिफरेंट इंटरवल्स पर वाटर करना, दैट इज़ नोन एज इरीगेशन. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन इन समर, आपको पता है स्टूडेंट, एज यू नो दैट समर में वाटर इवापोरेशन प्रोसेस ज़्यादा होता है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हीट होती है एंड ड्यू टू द हीट the water gets evaporated a lot. So frequency of irrigation in summer is higher in comparison to winter or rainy season. Okay, and sandy soils को क्या होता है स्टूडेंट, कंपेरिजन टू हम क्ले सॉइल की बात करें तो सैंडी सॉइल को ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज सैंडी सॉइल में जितना हम पानी डालेंगे वो नीचे छनकर चला जाता है, एंड क्ले सॉइल में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्ले सीड्स सैंड, ये आपस में बाइंड करके रखते हैं, तो उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्ले की. सो दैट इज़ द रीज़न सैंडी सॉइल रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर इन कंपेरिजन टू द क्ले सॉइल. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन. सोर्सेज ऑफ इरीगेशन में स्टूडेंट देखिए, देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सोर्सेज प्रोवाइड बाय द नेचर, एंड एज इन nowadays the people are or the farmers are using the water pump for the irrigation process. So river, reservoir, lake, ponds, well, tubules, dam and canals, these all are our sources for the irrigation purpose. And now water pump by the electric and diesel pump. So क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ करके और डीजल पंप का यूज़ करके हम वाटर को वहाँ से पंप करके फील्ड में नालियों के थ्रू ले जाते हैं एंड इरीगेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल मैथड ऑफ इरीगेशन. स्टूडेंट, स्विंगिंग बास्केट मैथड, मोटर, सिंपल पुले, वाटर व्हील, चेन पम्प, ढेकली, रहट, दिस ऑल आर द स्टूडेंट ट्रेडिशनल मैथड. ट्रेडिशनल मैथड स्टूडेंट वो मैथड्स होते हैं जिनको हमारे जो पहले के फार्मर्स होते थे वो यूज़ करते थे, बिकॉज इनमें जो होता था स्टूडेंट, दीज ऑल मेथड्स कंज्यूम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम एंड प्लस में लेबर, दोनों का मीन्स उसमें हार्ड वर्क चाहिए होता है, इनकी मेहनत भी चाहिए एंड प्लस में इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है. स्विंगिंग बास्केट मेथड में यू ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक. स्टूडेंट, इनमें क्या होता है, देखिए स्विंगिंग बास्केट मेथड में एक बास्केट लटका दी जाती है और उसको दो लोग पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हैं एंड उसमें से पानी वो इस तरीके से ऐसे होता है, उसमें से पानी लेना गड्ढे से, फिर इधर डाल दिया जाता है, फिर ऐसे, फिर इधर डाल दिया जाता है, तो इस तरीके से रस्सी से बंधी हुई होती है. तो दिस इज स्विंगिंग बार. सिंपल पुली मैथड और मोट मैथड, इसमें भी राउंड करके और बकेट्स वगैरह लगा करके फिर इस तरीके से किया जाता है. इसमें मतलब पुली सिस्टम बना दिया जाता है, जैसे वेल्स, कुएं वगैरह में इस तरीके से ले जाके यहाँ पे एक पुली लगा दी जाती है, बकेट लटका के उसमें पानी ला के फिर उसको खींचते हैं और फिर वो पानी गिरता है, तो इस तरीके से करते हैं. व्हील मेथड में एक बड़ा सा व्हील बना करके डिफरेंट जगह पर व्हील्स लटका दिए बकेट लटका दी जाती है, और उस व्हील को जब ऐसे रोटेट करते हैं, यहाँ गड्ढे में से वो पानी भर के ले जाता है ऊपर और फिर यहाँ ला करके यहाँ पे आती है वो बकेट, तो खाली हो जाती है, फिर वो भरती है, फिर इधर से जाके फिर खाली हो जाती है और नाली बना देते हैं, इस नालियों के थ्रू वो पानी खेतों में चला जाता है. चेन पंप मेथड, ये सारे इसी तरीके से सिमिलैरिटी के साथ कुछ इस तरीके से ही मेथड होते हैं स्टूडेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड. नाउ स्टूडेंट, इन मॉडर्न मेथड में देखिए क्या होता है, टू मेथड्स का यूज होता है. फर्स्ट वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज ड्रिप सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम में स्टूडेंट एक इस तरीके से पाइप लगा के यहाँ पर डिफरेंट
गैपिंग पे वो स्प्रिंकलर लगा देते हैं। और स्प्रिंकलर क्या होता है स्टूडेंट, इस तरीके से होती है बटरफ्लाई की तरह, वो ऐसे ऐसे रोटेट करती है और वो पूरा एरिया कवर करती है, वहाँ तक वो पानी स्प्रे करती है। एंड ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ये पाइप लगा देते हैं, उस पाइप में यहाँ पर जैसे सपोज दैट छेद कर दिया, होल कर दिया, उस वाटर से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरता रहता है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, वाटर उनके रूट्स तक जाता है एंड प्लस में पानी उससे वेस्ट नहीं होता है। तो ये इकोनॉमिकल मेथड होता है, बिकॉज इकोनॉमिकल मेथड में ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस भी रिक्वायर करता है। तो इसे वो फार्मर्स कर सकते हैं जो कि मतलब आप कह सकते हो ज़्यादा रिच हों। एंड यू नो इंडिया में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इतने ऐसे हाईली मतलब रिच नहीं है कि उनके पास इतना लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी हो, तो वो इन सब चीज़ों को ध्यान रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स यूज़ द स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके, एंड ड्रिप सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, ये रूट्स तक ही पानी जाता है, वाटर सेविंग प्रोसेस है। मीन्स ये क्या आप कह सकते हो कि इससे हमारे जो रूट्स जो वाटर की स्कैसिटी है वो पूरी हो सकती है।